Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज हमारे इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 54 और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। बड़ा ही आसान चैप्टर है। इससे पहले मैंने कोर्स तक के सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। इवन इससे अगले जो एक दो चैप्टर और है जैसे सप्लाई का, मार्केट इक्विलिब्रियम का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पहले वो कंप्लीट क्यों किया, इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिमांड का डायरेक्ट कनेक्शन था सप्लाई के साथ में, तो इसलिए हमने डिमांड के बाद में सप्लाई का चैप्टर किया था और बाद में मार्केट इक्विलिब्रियम का डायरेक्ट कनेक्शन था डिमांड और सप्लाई के साथ में, तो इसलिए वो भी पहले ही फिनिश कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स अपने तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अब आने वाले सिर्फ एक या दो ही चैप्टर बचे हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसके बाद में अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर बड़ा ही आसान है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि प्रोड्यूसर को या सेलर को किसी भी कमोडिटी को बेचने पे जो भी पैसा मिलता है उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए प्रोड्यूसर को ये पेन बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट पड़ी, तो अब कॉस्ट पे थोड़ी बेचेगा, कॉस्ट पे प्रॉफिट को ऐड करके बेचेगा। जैसे 100 रुपए इस पेन को बनाने में लगे तो 20 रुपए का उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो कितने में बेचेगा वो? 120 रुपए में बेचेगा। तो रेवेन्यू कितना होगा? 120। तो रेवेन्यू की सिंपल सी डेफिनेशन, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स आउटपुट। आउटपुट को बेचने पे जो भी पैसा मिलता है उसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू का सीधा सा फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो वही क्या हो जाएगी? आपकी इनकम हो जाएगी। तो रेवेन्यू के भी तीन कंसेप्ट है, पहला टोटल रेवेन्यू, दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू और तीसरा एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट। आउटपुट जितना भी आउटपुट को बेचने पे जो टोटल रेवेन्यू मिलता है, जैसे कि मान लीजिए ये पेन मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा था, तो प्रोड्यूसर ने एक पेन बेचा तो कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे। 2 पेन बेचे तो कितने रुपए मिलेंगे? 20 रुपए। 3 पेन बेचे तो कितने रुपए मिलेंगे? 10 के हिसाब से 30 रुपए। तो जो भी टोटल पैसा जो मिल रहा है उसी को हम टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। मतलब टोटल रेवेन्यू बराबर प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर दो? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे प्राइस था 10 रुपए और क्वांटिटी थी पहले 1, फिर 2 और फिर 3। तो टोटल रेवेन्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है। खैर ये मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है। और उसके बाद में है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट भी किया था, मार्जिनल यूटिलिटी भी किया था, सब में एक चीज कॉमन थी, वही इसमें है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने पे टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होता है उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोड्यूसर ने 10 यूनिट बेचने पे उसको जो रेवेन्यू मिला वो 100 था, तो जब उसने 11th यूनिट से सोल्ड की तो जो रेवेन्यू था वो बढ़कर कितना हो गया? 120 हो गया। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से रेवेन्यू में कितने का चेंज हुआ? 20 का चेंज हुआ। उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। फॉर्मूला TRN-1 सेम उसी तरह जैसे आपने कॉस्ट में, यूटिलिटी में पढ़ा था। और या फिर एक फॉर्मूला और होता है डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो दोनों और हम डिटेल से कर लेंगे। बस अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो रेवेन्यू में चेंज होता है उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। और उसके बाद में एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो वो एवरेज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रोड्यूसर को 200 का टोटल रेवेन्यू मिल रहा है, 200 रुपए उसको मिल रहे हैं और वो इस पेन की 10 यूनिट सोल्ड कर रहा है। तो जब 10 यूनिट सोल्ड कर रहा है तो उसका एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया? 20 रुपीज। तो ये है एवरेज रेवेन्यू का कंसेप्ट। एक चीज इसमें और है, एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं करना। 3 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम, कैसे प्रूव करके बताओ। तो देखो प्रूव में कुछ भी नहीं करना। जैसे कि ये AR बराबर है TR अपॉन में Q, तो आपको कुछ भी नहीं करना। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू Q। प्राइस को जब हम क्वांटिटी से कर देते हैं तो इस TR की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाई Q। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ जाएगा?
एवरेज रेवेन्यू बराबर प्राइस। एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व दोनों की दोनों सेम होती है। तो अब आइए हम देखते हैं ये तीनों की तीनों चीजें परफेक्ट कंपटीशन के केस में किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, वो हम शेड्यूल के साथ देखेंगे। तो जो परफेक्ट कंपटीशन का कर्व बनेगा बड़ा ही आसान है। अभी मैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट करेंगे तो डिटेल से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा बता देता हूं कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। जो भी दाम इंडस्ट्री ने तय किए हैं फर्म को मानने पड़ते हैं, इसलिए फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। तो जो भी प्राइस इंडस्ट्री फिक्स करेगी तो इंडस्ट्री क्या करती है, एक ही दाम को फिक्स कर देती है। चाहे आप 1 यूनिट लो, 2 यूनिट लो, 3 यूनिट लो, दाम हमेशा क्या रहेंगे, एक ही रहेंगे। मतलब प्राइस हमेशा क्या रहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, कांस्टेंट होते हैं। तो जो इसमें यूनिट्स है 1 2 3 4 5, एवरेज रेवेन्यू बराबर प्राइस अभी अभी हमने प्रूव किया था। चाहे आप 1 यूनिट लो, 2 लो या 3 लो, हर एक के दाम क्या रहेंगे, 5 5 5 5 इस तरीके से रहेंगे। तो जो टोटल रेवेन्यू होगा, 1 यूनिट सोल्ड करेगी तो फर्म को कितना मिलेगा, 5 रुपए मिलेगा। फर्म अगर 2 यूनिट सोल्ड करती है तो कितना मिलेगा, 10 रुपए। 3 यूनिट करती है तो 15 रुपए। मतलब इस तरीके से एक ही प्राइस मिलेगा, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी सोल्ड करे। तो इससे जो मार्जिनल रेवेन्यू निकलेगा, मार्जिनल का अभी अभी हमने किया था कि TRN -1 एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो चेंज होता है। तो फर्स्ट पे 5 का 5, सेकंड पे सेकंड यूनिट बेची तो कितने का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ। थर्ड यूनिट पे कितने का चेंज हुआ, 5 का। तो इस तरह से हर लेवल पे 5 का ही रेवेन्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तीनों के तीनों क्या है, सेम है। तो जो डायग्राम बनेगा बड़ा ही आसान है। तो ये तो तीनों के तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। P बराबर AR बराबर MR, क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी 5 है, एवरेज रेवेन्यू भी 5 है और MR भी 5 है। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस के। और जो TR का कर्व बनेगा, देखिए एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। 5 से फिर 10, फिर 15, 20 और 25, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो एकदम ये स्ट्रेट लाइन बनेगी टोटल रेवेन्यू की। फर्स्ट पे 5 हो गया, सेकंड पे 10, थर्ड पे 15, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ये जो कर्व बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। बस इतना सा ही। तो ये था अपना रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को वापस व्यू कीजिए, आपके जरूर समझ में आएगा। इसके बावजूद भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, कमेंट से भर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। और एक चीज अकाउंट्स के बच्चों के लिए, जो अकाउंट्स के वीडियोस को व्यू कर रहे हैं, अपना नया चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट हो चुका है, तो आप उन वीडियोस को जरूर व्यू करना। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट don't forget to subscribe my channel because a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.